लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल हम लोग कैसे द्विघाती सूत्र से ज्ञात करते थे। का मूल निकालने के लिए एक द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते थे। द्विघाती सूत्र। आज हम लोग इसी मूल की प्रकृति के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में कुछ उदाहरण भी देखे थे हम लोग, आज फिर से उन उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। जहां हम लोग उदाहरण 1 में देखे थे कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू 1 आ रहा था, यानी कि 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर जहाँ पर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो रहा था। तो वहाँ देखे थे हम लोग कि दो मूल अलग अलग मूल आ रहे थे मेरे पास, जहाँ पे मूल 1 और 2/3 थे। तो हम लोग देख रहे थे कि जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो रहा है, तो वहाँ पर दो अलग अलग मूल आ रहे हैं, और चूँकि मूल वास्तविक संख्या भी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ दो अलग अलग मूल या दो भिन्न वास्तविक मूल है। यहाँ लिख देते हैं दो वास्तविक और भिन्न मूल है। दूसरा केस हम लोग देख रहे थे कि केस 2 में जब इक्वेशन था हम लोग के पास समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा था। उस केस में जब b² माइनस 4ac 0 आ रहा था, मेरे पास मूल प्राप्त हुआ था 1/√2 1/√2। देखिए दो बराबर मूल है, और चूंकि मूल निकल रहा है तो वास्तविक और दो बराबर मूल है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दो वास्तविक और बराबर मूल है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि दो मूल देख रहे हैं हम लोग बराबर आ रहा है और वास्तविक है, यहाँ पे दो अलग अलग मूल आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि भिन्न मूल है। अब केस 3 देख लेते हैं हम लोग। केस 3 में था कि x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 होने पे b² माइनस 4ac का वैल्यू -4 आ रहा था, जो कि 0 से छोटा था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि b² माइनस 4ac जो है 0 से जब छोटा हो रहा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये लिख सकते थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि केस 1 में किस तरह से दो अलग अलग मूल आ रहा है, तो इस पर हमेशा डिपेंड कर रहा है, b² माइनस 4ac पे डिपेंड कर रहा है कि किसका मूल बराबर आएगा या अलग अलग आएगा या नहीं आएगा वास्तविक मूल। तो इन तीनों केस में हम देखें कि b² माइनस 4ac पे कैसे मूल आएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है। अब हम लोग यह देख कर कह सकते हैं कि क्योंकि b² माइनस 4ac ये निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण किस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा अथवा नहीं होगा, किसका बराबर होगा अथवा नहीं होगा। इसीलिए b² माइनस 4ac को हम लोग विविक्तकर कहेंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a में b² माइनस 4ac जो है ये द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर बोलिए या डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, ये कहलाता है। तो हम लोग लिख दिए कि विवेचक या विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, और इसको हम संकेत रूप से d लिखेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग का फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा कि x इक्वल टू -b, इसके बदले में आप d भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac के बदले में d/2a। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। अतः हम लोग देख लिए कि मूलों की प्रकृति
पूरी तरह से इस विविक्तकर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट जो भी बोलिए इस पर निर्भर करता है। तो हम लोग लिख देते हैं इसको कि अतः द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यदि है तो पहला केस हम लोग देखें कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो रहा था तो दो भिन्न और वास्तविक मूल मिल रहे थे और वास्तविक मूल होंगे। दूसरा स्थिति हम लोग देखें कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा था तो दो भिन्न नहीं हो रहा था, उस समय सेम सेम हो रहा था, तो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तीसरा स्थिति हम लोगों ने देखा कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो रहा था, 0 से छोटा कोई भी नेगेटिव नंबर, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं हो रहा था। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि प्रकृति बताने बोला जाए यदि किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये निकाल के देख लेंगे। यदि देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो मूल निकलेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यदि ये दो कंडीशन नहीं आए, ये कंडीशन आ जाए तो आगे बढ़ने के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। यहाँ हम लोग का दिया हुआ है सवाल कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेचर बताना है कि किस तरह का प्रकृति का है ये मूल, और इसका अस्तित्व यदि है, यदि वास्तविक संख्या आ रहा है मूल, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले a क्या हो जाएगा 9, b क्या हो जाएगा माइनस 12, c क्या हो जाएगा 4। ये हम लोग इससे कंपेयर करके देखते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बताया था कि a जगह 9, b के जगह माइनस 12, c के जगह 4। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, विविक्त कर निकालेंगे या डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ b के जगह पे क्या है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 9, c के जगह 4, तो ये हो गया 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 हो रहा है, यानी कि इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। दूसरा केस है ये वास्तविक और बराबर होंगे। अब हम लोग इसका द्विघाती सूत्र के हेल्प से मूल ज्ञात कर लेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इक्वल टू माइनस बी के जगह पे क्या है माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया 0 आया, 0 लिख देंगे। यहाँ 2 a के जगह पे 9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 12 बाय 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3। इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल दो बार लिखेंगे 2/3 और 2/3, दो बार होगा क्योंकि द्विघात है इसलिए दो मूल होगा यहाँ पे। ये हो गया आंसर। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जैसा d आता है उस हिसाब से हम लोग मूल की प्रकृति पहले लिख देते हैं, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल में देखिए यहाँ पे a के जगह पे 2, b के जगह पे माइनस 9, c हो गया 4, तो d इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b के जगह पे माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2, c के जगह पे 4, 9 में 81 हो गया, ये हो गया 32, 81 से 32 गया 49, यानी कि ये देख रहे हैं 0 से बड़ा आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा है। यहाँ पे 4ac
0 से बड़ा है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। अब आगे हम लोग द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से उसका मूल ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इक्वल टू माइनस बी के लिए हम लिखेंगे -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आया है 49, बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 बाई 2, एक जगह पे 2। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 49 है, तो 49 को हम लोग क्या लिखते हैं 7 गुना 7, ये रूट के अंदर रहेगा, 2 में से 1 निकलेगा तो 7 निकल गया, 2 दूनी 4। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक बार 9 प्लस 7/4, एक बार 9 माइनस 7/4, 9 प्लस 7/4 या x इक्वल टू 9 माइनस 7/4। तो 9 7 हो गया आपका 16, 4 4 16, 4 हो गया, या x इक्वल टू 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे मूल क्या क्या निकल गया, 4 और 1/2, आंसर हो गया। देखिए यहाँ 2 अलग अलग मूल निकला, भिन्न भिन्न मूल बोला गया है तो 2 अलग अलग मूल निकल गया। अब तीसरा देख लेते हैं। ये एक और समीकरण है जहाँ पे a इक्वल टू 2, b 5, c 4। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 25 और ये 32। देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है -7। 7 क्या है, नेगेटिव में है यानी 0 से छोटा होगा, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो है मेरा 0 से छोटा हो रहा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब मूल ही नहीं निकलेगा वास्तविक तो आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए तीनों स्थिति को, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर था, जब 0 से बड़ा था और जब 0 से छोटा था। यहाँ पर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।